नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। महापौर ने महाकाल मंदिर में जलाधारी पर हाथ रखकर खिंचवाया फोटो, कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों, महापौर ने मांगी माफी। हाल ही में निकाय चुनाव में बहुत कम अंतर से जीते बीजेपी के महापौर मुकेश टटवाल महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने गए थे। इस दौरान उन्होंने दर्शन के बाद पंडित से आशीर्वाद लेते हुए एक फोटो खिंचवाया। यही फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फोटो में महापौर गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के पास जलाधारी पर हाथ रखकर बैठे हैं। उनकी इस मुद्रा को लेकर पहले सोशल मीडिया पर महापौर ट्रोल होते रहे। कांग्रेस की ओर से भी महापौर द्वारा मंदिर में बैठने की मुद्रा पर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल के फोटो को ट्वीट कर लिखा, तुम्हारी हैसियत नहीं कि राजाओं के राज आप महाकाल के दरबार में इस तरह से बैठो। फरेब से पाई उज्जैन महापौर की कुर्सी का इतना अभिमान, बाबा का रौद्र रूप तुम्हारे इस अहंकार को मिट्टी में मिला देगा महापौर जी। फोटो वायरल होते ही के मिश्रा ने भी महापौर को घेरा और लिखा कि फर्जी तरीके से चुनाव जीते, अब आस्था के प्रति भी फर्जीवाड़ा और अशोभनीय व्यवहार उजागर। यह एक धर्म के ठेकेदारों का वास्तविक चरित्र है। बाबा महाकालेश्वर के समक्ष आदर की बजाय आराम की मुद्रा में उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल। महापौर ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने जलाधारी पर हाथ नहीं रखा। क्या बाबा का भक्त और बच्चा होने के नाते उनकी गोद में बैठने का मेरा अधिकार नहीं? क्या मैं मुकेश टटवाल हूँ इसलिए बुरा लग रहा है? मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन किसी की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मैंने कुछ ऐसा गुनाह करा है कि जिसमें ऐसी बात है। बाबा पे सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। अगर बाबा को मेरा हाथ स्पर्श हो गया तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? और अगर मेरा ये गुनाह है बाबा को स्पर्श करना, तो मैं तो चाहता हूँ बाबा उसके लिए मुझे जो भी करना चाहिए। स्पर्श करना अलग होता है और फोटो सेशन नहीं, फोटो सेशन नहीं गुरुजी। तो अगर आप मानते हैं कि आपने गुनाह नहीं किया है तो हर श्रद्धालुओं को फोटो सेशन की अनुमति क्यों नहीं जारी करवाते? मैं उसके लिए नहीं बोलना चाहता। मैं तो दर्शन करने गया, गुरुजी ने मुझे बिठाया और फोटो उतारा। फोटो उतारते हैं, सभी लोग उतारते हैं, ऐसा नहीं कि कोई फोटो नहीं उतारता। और अगर फिर भी अगर मेरे स्पर्श करने से, मैं मुकेश टटवाल के स्पर्श करने से अगर किसी की भावनाओं को आहत हुई हो तो मैं उसके लिए उन लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ। अनुसूचित जाति की सीट से मैं महापौर बना हूँ, तो मेरे साथ तो सब चीज़ें होना ही है, मुझे पता है। लेकिन मैं बाबा महाकाल के प्रति मेरी आस्था और मेरी जो आस्था उसको कोई कम नहीं कर सकता। मैं बाबा महाकाल की सेवा और उज्जैन के प्रत्येक नागरिक की सेवा में करता रहूँगा, बहुत शिद्दत से करता रहूँगा। लगातार ऑटो चालकों की शिकायत आने पर कलेक्टर व आरटीओ ने बैठक आहूत कर ऑटो चालकों को दिए दिशा निर्देश। दरअसल धार्मिक नगरी होने के चलते उज्जैन में लगातार बाहरी यात्रियों का आगमन होता है। इसी का फायदा उठाकर ऑटो चालकों द्वारा बाहरी यात्रियों से मनमाने शुल्क वसूले जाने एवं अभद्रता करने की शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर आशीष सिंह व आरटीओ संतोष मालवीय द्वारा कालिदास एकेडमी स्थित संकुल हॉल में ऑटो चालकों की बैठक आहूत की गई और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। इस बाबत कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, देखिए, आज ऑटो एसोसिएशन और सभी ऑटो चालकों के साथ में एक विचार विमर्श हुआ है और 100 से अधिक ऑटो ड्राइवर्स जो हैं उनके साथ रूबरू यहाँ पर हम लोग हुए हैं और उनको बताया गया है कि किस तरीके से जब कभी कोई श्रद्धालु बाहर से आता है तो शहर के बारे में जो पहला उसका एक्सपीरियंस है, पहला अनुभव है, जो पहली तस्वीर जो मन में बनती है श्रद्धालुओं की, वो हमारे जो ऑटो चालक बंधु हैं उनके माध्यम से बनती है। इसलिए उनकी बहुत महती जिम्मेदारी है, चाहे हमारी दर्शन व्यवस्था में हो या पर्यटन के रूप में हो। इसलिए 2-3 आज यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं। एक तो सभी को मीटर लगाने अनिवार्य होंगे, 1 महीने का समय अर्थात 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है और सभी ने इस पर सहमति भी व्यक्त करी है। 10 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी बिना मीटर के चलता पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ जो एक प्रीपेड बूथ की व्यवस्था है उसको भी हम लोग 10 अक्टूबर से ही चालू करेंगे। हमारी पूरी तैयारी इसके पहले हो जाएगी और 10 अक्टूबर से उसको हम लोग लॉन्च कर देंगे, क्योंकि वो उसमें भी मीटर रहना अनिवार्य है। इसके साथ साथ इनको हम लोग एक पैम्फलेट भी देंगे जिसको आगे ऑटो के किसी विजिबल पार्ट पे लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें उज्जैन के दूसरे जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी रहेगी और कुछ जो निर्देश हैं या कुछ जो महत्वपूर्ण नंबर हैं वो हमारी तरफ से जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ सभी श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करने के लिए और
गंतव्य स्थल जहाँ तक है वहाँ तक ही छोड़ने के लिए, बीच में कहीं उससे दूर ना छोड़ने हेतु, और प्लस अधिक किराया तब तक के लिए जब तक मीटर नहीं लग जाता है तब तक ना वसूल किया जाए। ये बातें हुई हैं और सभी ने, बहुत खुशी की बात है, इस पर सहमति भी व्यक्त करी है। और निश्चित रूप से जो उज्जैन के पर्यटन में, उज्जैन की अर्थव्यवस्था में सभी ऑटो चालकों का बहुत बड़ा योगदान है, हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं और लगातार उसमें सुधार करते हैं। नगरवासियों ने रथ जगाकर निहारा गणेश विसर्जन चल समारोह में सम्मिलित झिलमिलाती झांकियों को। बड़ी संख्या में डटे रहे लोग। अनंत चतुर्दशी की रात शहर रोशन रहा। शुक्रवार को झांकियों का कारवां निकला तो सड़कों पर इन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद बड़ी संख्या में लोग झांकी देखने पहुंचे। फ्रीगंज चामुंडा माता चौराहे पर देर शाम से ही बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे थे। फ्रीगंज से बाबा जय गुरुदेव की गाय बछड़े की झांकी निकाली गई। श्री चिद्दाहर गणेश मंदिर रामीनगर की झांकी में फूलों से श्रृंगारित गणेश प्रतिमा निकाली गई। रात 12 बजे चामुंडा माता चौराहा पर नगर निगम की 3 झांकियां पहुंची, जिसमें जालंधर वध, स्वच्छता से कोरोना पर विजय व गणेश प्रतिमा की झांकियां शामिल थीं। मुख्य आकर्षण का केंद्र पीएचई विभाग की झांकी रही, जो जल बचाव का संदेश दे रही थी। नगर निगम की कोरोना को लेकर झांकी और सामाजिक संस्थाओं की भगवान शिव से जुड़ी कथाओं की झांकी नजर आई। विभिन्न संगठनों द्वारा विराजित भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं भी विसर्जन चल समारोह में आकर्षण का केंद्र रही। कठिनाई होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और उज्जैन स्मार्ट सिटी के सहयोग से इस कार्य को प्राथमिकता से लिया गया। श्राद्ध पक्ष आरंभ होते ही शिप्रा तट स्थित सिद्धवट पर व अंकपात मार्ग स्थित गया कोठा पर पितृ शांति कर्म करने पहुंचने लगे देश भर से श्रद्धालु। पंचांग की गणना के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर महालय श्राद्ध का आरंभ हो गया है। तिथि क्षय नहीं होने से इस बार श्राद्ध पूरे 16 दिन के रहेंगे। पक्ष काल में 2 सर्वार्थ सिद्ध योग, 2 अमृत सिद्ध तथा 2 बार रवि योग की साक्षी इसके महत्व को और भी बढ़ा रही है। मान्यता है विशिष्ट योग नक्षत्र तथा 5 ग्रहों की पुनर्साक्षी में पितरों के निमित्त तर्पण पिंड दान करने से पितृ परिजनों को सुख समृद्धि आयु आरोग्यता व वंश वृद्धि का आशीष प्रदान करते हैं। शिप्रा के सिद्धवट पर पितृ कर्म करने का विशेष महत्व है। भैरवगढ़ के पूर्व में शिप्रा के तट पर प्राचीन सिद्धवट का स्थान है। इसे शक्तिभेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों में इस स्थान की महिमा का वर्णन किया गया है। इस वट वृक्ष को मुगल काल में काटकर लोहे का तवा जड़वा दिया गया था, परंतु इसको पुनः फूटने से कोई नहीं रोक पाया एवं यह फिर से हरा भरा हो गया। स्कंद पुराण अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट वृक्ष की शिव के रूप में पूजा होती है। पार्वती के पुत्र कार्तिक स्वामी को यहीं पर सेनापति नियुक्त किया गया था। यहीं उन्होंने ताड़कासुर का वध किया था। मान्यता है उज्जैन में श्राद्ध करने पर गया श्राद्ध से बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। लोक मान्यता के चलते देश भर से आस्थावान अवंतिका तीर्थ में श्राद्ध करने आते हैं। यम स्मृति के अनुसार जो मनुष्य अपने वैभव के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण जगत को संतुष्ट करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पितरों की प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस बाबत पुजारी संजय चतुर्वेदी ने बताया। आज ये पितृपक्ष की शुरुआत हुई है आज से, और ये मुख्य रूप से यहाँ पितृ शांति का ये मुख्य स्थान है सिद्धवट। जैसे इलाहाबाद में अक्षयवट, वृंदावन में बंसीवट, गया में बौद्धवट, ऐसा ये उज्जैन अवंतिका का सिद्धवट। यहाँ पितृ शांति के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ अपने जो पूर्वज चले जाते हैं उनके लिए पिंडदान करने से फिर उनको गया गंगा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वट जो है शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ये पार्वती माता ने अपने हाथों से इसका रोपण किया और रोपण के बाद यहाँ कार्तिक स्वामी को देवताओं का सेनापति बनाया। सेनापति बनाने के बाद उन्होंने यहाँ तारकासुर राक्षस का वध किया और वध के बाद जो शक्ति थी वो यहाँ क्षिप्रा में लीन हुई
इसीलिए इसको शक्तिभय तीर्थ भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको प्रेतशिला तीर्थ भी बोलते हैं। माता पिता के पिंडदान, तर्पण आदि करने से और यहाँ सिद्धवट भगवान को दूध चढ़ाने से फिर गया गंगा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह श्राद्ध पक्ष में उज्जैन स्थित गया कोट का विशेष महत्व है। इसके पीछे एक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उज्जैन में गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी से कहा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ, तब उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब गुरु माता अरुंधति ने श्री कृष्ण से कहा कि उनके 7 गुरु भाइयों को गजाधर नामक राक्षस अपने साथ ले गया है, वे उन सभी को लेकर आए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि 6 भाइयों का गजाधर वध कर चुका है, उन्हें लेकर आऊंगा तो यह प्रकृति के विरुद्ध होगा। एक अन्य गुरु भाई को उसने पाताल लोक में छुपा कर रखा है, वे उसे ला सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गयाधर का रूप धारण कर गजाधर का वध किया था और उक्त गुरु भाई को उनके पास लाकर सुपुर्द किया था। तब गुरु माता ने 6 गुरु भाइयों के मोक्ष का सरल उपाय बताने को कहा। श्री कृष्ण ने बिहार के गया में स्थित फल्गु नदी को गुप्त रूप से उज्जैन में प्रकट किया था। यह अंकपात मार्ग स्थित सांदीपनी आश्रम के पास स्थित है। यह स्थान गया कोट कहलाता है। गया कोट तीर्थ पर भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र चरण विद्यमान हैं, जिस पर दुग्धाभिषेक कर यहाँ आने वाले अपने पितरों की मुक्ति और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर मंदिर के बाहर एक तालाब है, जिसमें पर्व विशेष पर महिलाओं द्वारा स्नान किया जाता है। मंदिर परिसर में ही महादेव का मंदिर भी है। इस बाबत पंडित सुमन गुरु ने बताया। अष्टादश पुराणेषु व्यास द्वय रचनानि, 18 पुराणों के अनुसार व्यास जी ने बताया कि सूर्य जब वृश्चिक राशि से कन्या राशि के पर्यंत तक आते हैं, उस समय सारे पितृ जो है पृथ्वी पर धरती पर उतर कर आते हैं। वे सारे के सारे ये चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारे लिए कुछ यहाँ पर करें। तो भगवान कृष्ण जब सांदीपनी आश्रम में यहाँ पढ़ने आए थे, गुरु माता के अनुरोध से उनके 6 बच्चों का मोक्ष कराने के लिए यहाँ पर छठ श्राद्ध पिंडदान तर्पण करवाया और भगवान विष्णु ने कलयुग में आने वाले नर नारी के लिए यहाँ 16 चरण दिए। तो अंदर गर्भगृह में 16 चरण बने हुए हैं, जो एक एक तिथि का एक एक चरण है। उनके ऊपर दूध, जल, तुलसी पत्र और बीज युक्त फल चढ़ाने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और बिहार में जो गया जी बहती है, गुप्त रूप से भगवान कृष्ण ने फल्गु को यहाँ पर प्रकट किया और प्रकट करा करके उनका तर्पण किया है। तर्पण करने के बाद में सारे पितृ प्रसन्न हुए और कलयुग के अंदर हमारे धर्म में, हिंदू धर्म के संस्कार के हिसाब से माता पिता इकोत्तर पीढ़ियाँ जो होती है वो तिथि पे श्राद्ध करने के लिए महत्व देती है, क्योंकि तिथि पे किया गया श्राद्ध सर्वोपरि माना गया है। अब पूर्णमासी का जो श्राद्ध होता है वो पहला श्राद्ध माना गया है। अगर तिथियाँ नहीं मालूम है तो पूर्णमासी के दिन, और मालूम है तो तिथि पे किया गया श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये हिंदू धर्म का नियम है। हरिओम नमः शिवाय। सीहोर से जिला अस्पताल आए युवक की जेब से रंगे हाथों मोबाइल चुराता हुआ पकड़ाया बदमाश, किया पुलिस के हवाले। दरअसल सीहोर निवासी कृष्णपाल सिंह, जो कि अपने ससुराल उज्जैन किसी काम से आया, इसी दौरान वह अपने एक दोस्त से मिलने जिला अस्पताल पहुंचा, तो वहीं मौका पाकर जानसापुरा निवासी शाहरुख मोहम्मद हुसैन ने कृष्णपाल की शर्ट की जेब में रखा मोबाइल धक्का मारते हुए चुरा लिया। मगर कृष्णपाल को इसकी भनक लग गई और उसने तुरंत ही शोर मचाते हुए युवक को धर दबोचा। कोतवाली पुलिस को सूचना की, जिस पर आरोपी को थाना कोतवाली पुलिस अपने साथ ले गई। सर, मैं यहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था गेट में, और गेट से जाते मेरे टच होके निकला ये, और टच होने पर मेरा सामने मोबाइल ऊपर की जेब में रखा था, तो ऐसे टच हुआ और जैसे कि मोबाइल निकला और मेरे को पता चल गया इसके हाथ में मोबाइल भी देखा मैंने, और देख के पकड़ा इसका हाथ और नीचे फेंक दिया मोबाइल इसने। और फिर कुछ नहीं सर, मैंने पुलिस कंप्लेंट करने के लिए आया हूँ। नशे में धुत युवकों ने बाइक से टक्कर मारकर गिराया पानी पूरी का ठेला, नुकसान की भरपाई मांगने पर की मारपीट। एकता नगर निवासी विकास बघेल, पिता आशाराम बघेल, उम्र 19 वर्ष, पानी पूरी का ठेला लगाता है। जब वह अपने ठेले से व्यापार कर रहा था, तब नशे में धुत 2 युवकों ने मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर उसका ठेला पलट दिया, जिससे विकास का लगभग 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान की भरपाई का कहने पर मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों ने विकास के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं पर स्थापित गणेश प्रतिमा विसर्जन की तैयारी कर रहा 17 वर्षीय पीयूष बरमेला जब बीच बचाव करने पहुंचा, तो युवकों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसके सिर में चोट आई और उसे जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने थाना नीलगंगा पहुंचे विकास के भाई प्रदीप बघेल और घायल पीयूष की माता सोनम बरमेला ने बताया। छोटा भाई ठेला लेके जा रहा था, एक बाइक वाला आया, पता नहीं कौन था वो,
उसने मतलब पीछे से टक्कर उसमें मार दी। उसका मतलब पहिया भैया सब टूट टाट गया था। तो ये लड़के लोग कुछ अपने बैठे थे मतलब वहाँ पे, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया था। उसको पकड़ लिया तो उससे मतलब बोला कि इसका कुछ पैसे हुए थोड़े बहुत दे, इसका नुकसान हो गया तो मतलब दारू फारू पी जाने क्या मालूम पता नहीं, वो गाली फाली बगल लगे थे। बस इतने में देवादाई होने लगी, फिर आपसे मतलब झगड़ा हो गया बहुत जाना। फिर हम तो भाग गए थे मतलब, फिर मतलब ठेला फेला हमको पता नहीं किसने पलटी करी क्या करा है। भाई का नाम क्या आपके? हमारे भाई का विकास। कहाँ पे हुआ था ये घटना, कहाँ पे हुई है? वहीं पे वो चौराहे पे यार, एकता नगर के पास। ठीक है ठीक है, आपका नाम बताइए। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान अब तो यार जाना हो गया होगा, वो ठेला पलट गया यार, पूरा काउंटर फाउंटर पता नहीं, हम तो गए नहीं। वो तो टूट गया होगा, कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा होगा यार पूरा टोटल। तो सर जी ये पतासी वाले हैं ना जो, तो पतासी खा रहे होंगे, तो इनका ठेला खड़ा होगा, तो वो गाड़ी लेके आए, नशे पत्ते में थे सर, तो फिर वो गाड़ी से इनका ठेला टकरा गया। तो वो मेरा बालक तो सर गणपति जी उधर बैठे, तो गणपति जी की तैयारी कर लेते सिराने की, तो सर जी ये चले, तो वो मेरा बालक को बीच में सर्वर फोड़ के चले गए सर। अब पता नहीं कि कौन है वो, क्या है, और बहुत ज़्यादा लग गई सर उनके सर में, और क्या कहते बड़े अस्पताल में भर्ती हैं सर जी। और मेरा तो बालक पढ़ता है, अभी छोटा है सर। कितना साल का है? 17 साल का है। बड़नगर के व्यापारी पुत्र ने दौलतगंज बाजार के व्यापारियों को व्यापार के नाम पर लगाया लाखों का चूना। बड़नगर में महावीर मार्ग निवासी राहुल पिता सुरेश चंद्र संघवी ने 21 जुलाई को दौलतगंज फव्वारा चौक स्थित अनमोल मार्केटिंग के नाम से दुकान संचालित करने वाले व्यापारी राजेश पिता मोहनलाल नागर से संपर्क कर उन्हें बताया कि उसने कोई बड़ा टेंडर लिया है जिसके लिए लगातार उसे दाल चावल की आवश्यकता है। व्यापारी ने भरोसा कर 7 दिन में लगभग 1,71,000 कीमत के दाल चावल के 61 कट्टे आरोपी को दूध तलाई स्थित महाकाल ट्रांसपोर्ट से बड़नगर भिजवाए। व्यापारी ने जब आरोपी राहुल से पैसों का तकादा किया तो वो टालने लगा और फिर अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होते ही व्यापारी जब बड़नगर तलाशने गया तो असलियत जानकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल आरोपी राहुल ने जिस जैन ट्रेडर्स के नाम का हवाला देकर उसे एक जीएसटी नंबर भी दिया था वह सब कुछ झूठा निकला। ठगाए व्यापारी ने उज्जैन आकर 8 सितंबर को सेंट्रल कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस खेल के व्यापारी मास्टरमाइंड राहुल संघवी इसी साल अप्रैल के महीने में दौलतगंज के एक अन्य व्यापारी लद्दूमल जैन एंड सन्स के संचालक नीतीश पिता स्वर्ण कुमार जैन के साथ भी 25 किलो का बादाम का कट्टा कीमत लगभग 17,750 का मंगवा कर इसी तरह ठगी कर चुका है। अगर बारीकी से जांच की जाए तो दौलतगंज बाजार के कई और व्यापारी सामने आ सकते हैं जिनके साथ भी शातिर ठग ने धोखेबाजी की है। फिलहाल आरोपी 2-3 दिन पहले इंदौर के लसूड़िया थाने में एक महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उससे रुपए और लाखों के जेवर ऐंठने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। जल्द ही उज्जैन पुलिस उसे पूछताछ के लिए लेकर आएगी। इस बाबत फरियादी व्यापारी राजेश नागर ने बताया। सर 21 जुलाई के दिन मेरे पास फोन आया उसका, उसने जैन ट्रेडर्स के नाम से फर्म बताई और उसने कहा कि मैंने टेंडर लिया है और ये करके मेरे से माल ले लिया। उसने कंटिन्यूएशन में 2-3 डील हो गए, 8 दिन की साइट रहती है हमारी, तो हमने चलो ठीक है थोड़ा डाला। उसके बाद में फिर उसने एक संतोष पाटीदार का नाम बताया, बोले वो आपको 1 लाख रुपए आपको दे देगा। मैं उस दिन बाहर गया था महिदपुर, तो पेमेंट नहीं आया। जब शाम को मैंने पूछा कि पेमेंट आया कि नहीं आया, तो बोले नहीं आया। तो फिर वहां से सब शक उत्पन्न हुआ और वहां से सब हमने तैयारी करी, उससे बार बार करा कि भैया पेमेंट का क्या हुआ। तो उसने आनाकानी कुछ करने लगा, तो हमको शक होने लगा कि ये हमारे साथ धोखा किया गया है जी। वो फिर जीएसटी नंबर देखा तो जीएसटी नंबर भी झूठे निकले जी। फिर उसने क्या करा, वहां पर कुछ पार्टियां होने बड़नगर में, अपने महावीर उद्योग वाला और ये सब उनको माल ले जाता और वो बेचता है। ये सब लोग महावीर गृह उद्योग और वो एक आंचलिया वाला और इन सब ने मिलकर टीम बना रखी है। जो ये क्या करते हैं, ये माल लेता है और इससे कम भाव में खरीद लेते हैं। अच्छा। और ये कल हम जब वहाँ गए, मैं बड़नगर भी गया, बड़नगर जाके मैंने देखा तो मेरे को लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा ये फ्रॉड हो गया है। ये फिर जो जीएसटी नंबर दे दिए गए तो वो भी गलत निकले। फिर वो जीएसटी की पार्टी से हम मिले कि भाई जो पार्टी है, तो वो पार्टी और कोई गल्ला की व्यापारी पार्टी निकली। अच्छा। वो हमारी परिचित भी निकली। अच्छा। लेकिन वो उनसे इनका कोई संबंध था ही नहीं। तो इनने क्या करा, ले दे के सब विश्वास में 2-3 दिन विश्वास में रह के, एक दिन यहीं से माल भी एक ऑटो रिक्शा वाले से भी भर के ले गया कुछ, उसने भेज दिया। आधे घंटे के अंदर तो ऐसी फील्डिंग जमा रखी थी कि उसके पास हर प्रश्न का उत्तर था। मतलब मैं उससे कोई प्रश्न करता तो उसका उत्तर मेरे को तत्काल दे देता। तो मैं विश्वास में आ गया और विश्वास में आने के चक्कर में वो सब हो गया।
और वो सब 5-6 दिन में ऐसा काम उनने जमाया कि वो कैसे जैसे कितने का माल आपने उनको दिया है? और हमने साहब उनको 1,71,000 रुपए करीब का माल दिया। क्या क्या दिया उसमें? उसमें दालें हैं, चावल है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट से कहाँ पहुँचाया? महाकाल ट्रांसपोर्ट से। कहाँ पे पहुँचाया उसको माल? हमने यहाँ से महाकाल ट्रांसपोर्ट पे दे दिया। बिल हमारा पक्के बने हुए हैं, बिल्टी है। बुकिंग करनी थी उसमें? हाँ, सब बुकिंग करा के लिया। नगर के लिए आपने? वडनगर के लिए गया। फिलहाल आपने क्या कार्रवाई की? शिकायत हमने यहाँ सेंट्रल कोतवाली में सब रिपोर्ट करवा दी, उनकी दर्ज करा दी है। और आरोपी गिरफ्तार हो गया है, रत्नौर थाने में हुआ, इंदौर में है और रिमांड पर रखा है अभी उसको। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।